पुतिन के घर के पास अब यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा है। हालांकि एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है और मॉस्को के पास अब टिवेर में यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। टिवेर इलाके में ही पुतिन का एक घर है और टिवेर के ही ज़विदोवो में ड्रोन निशाना बना है। मॉस्को के दो बड़े एयरपोर्ट्स पूरी तरीके से बंद बताए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर यह है कि शेरेमेतिवो और डोमोदेडोवो में सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 50 से ज्यादा उड़ानों में देरी या फिर इन्हें कैंसिल करने को लेकर खबरें मिल रही हैं, क्योंकि मॉस्को के दूसरे एयरपोर्ट भी अब बंद कर दिए गए हैं। यानी एयर स्पेस के साथ साथ किस तरीके से इस पूरी सप्लाई लाइन अभी तक टारगेट पर रही है, उस लिहाज से हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ी खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से मॉस्को में अब दहशत है और एयरपोर्ट्स भी बंद है, क्योंकि यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन हमला लगातार जारी है और रूसी एयर डिफेंस ने मॉस्को के कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया है। हालांकि मॉस्को की तरफ जा रहे कई यूक्रेनी ड्रोन्स कैलुगा में ही नष्ट कर दिए गए और यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद दहशत में पूरा मॉस्को शहर नजर आ रहा है, क्योंकि मॉस्को के दो बड़े एयरपोर्ट सभी इनके ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि यह भी बता दें कि 5 दिन के अंदर 2 ड्रोन हमले हो चुके हैं और साथ ही अगस्त में अलग अलग लोकेशंस पर 12 हमलों को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, दत्ता सर, ये चिंता क्या पुतिन की अब बढ़ती जा रही है? इस लिहाज से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर पुतिन के घर के पास भी अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं, यानी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्या एक गेम चेंजर के तौर पर यूक्रेन के लिहाज से साबित हो रहा है, जिन्हें शट डाउन करना आसानी से लोकेशंस पर इजी है? देखिए, गेम चेंजर तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यकीनन ये पुतिन साहब के लिए एक चिंता का विषय है। और अगर आप डिस्टेंस देखें, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को तक का डिस्टेंस जो है वो करीब 450-500 किलोमीटर का है। और अगर वो इफ दे कैन स्ट्राइक सो डीप, तो ये रशिया की जो एयर डिफेंस है उस पर एक सवाल लगाता है। दूसरी चीज देखिए, आप अगर रशिया की सॉफ्ट वैली पे अटैक कर रहे हैं, मॉस्को तक अटैक हो रहे हैं, पुतिन के जो जहां रिहायशी घर है वहां तक अटैक हो रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि पुतिन एक रात से ज्यादा किसी भी ठिकाने पे वो नहीं गुजारते हैं, वो हर रोज अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। तो इन सब जो अटैक्स हो रहे हैं या ये जो यलगार यूक्रेन ने बोला है, उसका एक ही मकसद है, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि हम आपके अगर कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपको आराम से हम जीने भी नहीं देंगे। या जिस तरह का जो जिटर एक्शन है वो यूक्रेन उसमें इंडल्ज कर रहा है, बिकॉज फुल फ्लेजेड वॉर तो यूक्रेन के भी सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि उनका भी जो कॉम्बैट स्टेमिना है वो डेन्यूट कर चुका है, और वो केवल इस तरह के जिटर अटैक्स या इस तरह की जो एट्रिशन वॉरफेयर है उसमें वो अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन का ये स्ट्रैटेजिकल मूव कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर मॉस्को में बढ़ाता आ रहा है, क्योंकि इसी एयर स्ट्राइक से मॉस्को में दहशत को लेकर ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ज़ेलेंस्की की सत्ता जाने वाली है? बड़ी खबर, यूक्रेन के विकसित की रिमोट कंट्रोल गन, और फ्रंट लाइन पर रिमोट से कंट्रोल होंगी ये गन। रिमोट कंट्रोल गन रूस के लिए बड़ा खतरा बताई जा रही है। हालांकि रिमोट गन से यूक्रेनी सैनिकों की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी कंपनी देवेद्रोइड ने यह गन बनाई है। अब खेरसों में रूस की एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर है, जहां रिहायशी इलाकों में रूस ने हमला किया है। एक साथ 2 बड़े ठिकानों पर अटैक हुआ। रूसी हमले में भयंकर तबाही हुई है। खेरसों के डाशी में रूस के हवाई हमले को लेकर भी खबर है, जहां रूसी हमले के बाद जबरदस्त धमाके हुए। विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। बेहद भयानक स्थिति में है ज़ेलेंस्की। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की अब नहीं सुनी जा रही है। बड़ी खबर, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी की तरफ से किया गया दावा, यूक्रेनी सैनिक अब युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते। यूरोपीय देश भी अब मदद करके थक चुके हैं और इस दावे के तहत कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं और बड़े सवाल, क्या ज़ेलेंस्की अब मुश्किल में है? क्या यह गंभीर स्थिति है जहां अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में ही ज़ेलेंस्की की नहीं सुनी जा रही है? हालांकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी की तरफ से क्या दावे किए गए हैं,
एलेस्टेयर क्रूक का दावा आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, क्योंकि इन्हीं दावों के तहत एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा कि कैसे ये दावे अब ज़ेलेंस्की की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी एलेस्टेयर क्रूक की तरफ से किए गए दावे को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की गंभीर संकट के बीच अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं और यूक्रेन की सेना अब रूस से लड़ना ही नहीं चाहती है। यह बड़ी बात कही जा रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के विरोधी अब मजबूत होते नजर आ रहे हैं, यानी यूक्रेन की सेना अब रूस से लड़ना ही नहीं चाहती है। हालांकि हर महीने युद्ध में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों के मारे जाने के बाद जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, ज़ेलेंस्की की मांग से अब यूरोपीय देश भी थक चुके हैं और ज़ेलेंस्की को जल्द साइडलाइन भी किया जा सकता है। अशोक सर, क्या इन दावों में हकीकत है? क्या अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के ये सैनिक और यूरोपीय देश भी किसी हद तक किनारा करना चाहते हैं? देखिए सुरभि, ये कहना बहुत मुश्किल होगा जो वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई जंग होता है, तो एक उसका एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और वो किसी भी तरीके से काम कर सकता है जो इनका जो हौसला है, इनका जो मोटिवेशन है, उसको कम किया जाए। तो ये कहीं से वो रिपोर्ट आ सकती है। आफ्टर ऑल ये तो कोई ऑफिशियल एजेंसी से नहीं है, वो तो पुराने फॉर्मर उसमें काम करने वाले हैं और उनका नाम से भी मुझे बहुत वो शक होता है। आपने कहा उनका नाम क्रुक है। अब क्रुक अगर है तो फिर उनके जो वो कह रहे हैं उस पर थोड़ा विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना नाम भी थोड़ा सा अगर बदल लेते तो बड़ा अच्छा रहता। सर, बट जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया और उसी के साथ साथ बैक टू बैक इस तरीके की खबर आना, क्या ये माना जाए कि यूक्रेन में ही रहते हुए अब ज्यादातर लोग ज़ेलेंस्की के ही विरोध में खड़ा होना शुरू कर चुके हैं? देखिए वहां पर मैं ये कहूंगा जो यूक्रेन में अभी तक किसी के ऊपर ऐसा कोई हमने नहीं देखा है रोक लगाया हो कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने में, कोई प्रोटेस्ट करने में, परंतु फिर भी पिछले 18 महीने से ज्यादा में हमने कोई इतने प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं जो ज़ेलेंस्की की जो पॉलिसीज हैं उसके विरुद्ध। आपने देखा है जो रूस में भी 2-3 बारी वहां पर उनके जो चीफ ऑफ फोर्सेस हैं, आर्मी स्टाफ है, उनको पहले इधर बदला गया, फिर दूसरा बदला गया है। तो यहां पर अब बहुत सारी करप्शन की बातें आ रही थी, करप्शन के मामले आ रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने हटा दिया है। पर आफ्टर इट्स अबाउट 18 महीने के बाद और मैं समझता हूं कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होंगे, परंतु अभी ऐसी कोई वहां से संदेश नहीं आता मुझे लगता है जो ज़ेलेंस्की की सत्ता को कोई ऐसा खतरा हो। इनफैक्ट दावे तो सर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने के भी किए जा रहे हैं, कुछ और इस बारे में भी खबरें हैं। लेकिन इस बीच जंग के बीच ज़ेलेंस्की का फ्रंटलाइन दौरा और उसकी तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, क्योंकि डोनेट्स्क में फ्रंटलाइन पर ज़ेलेंस्की पहुंचे और फ्रंटलाइन पर अपने जवानों से मुलाकात की। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्राउंड कमांडर्स के साथ रणनीति पर बात और साथ ही ज़ेलेंस्की ने बहादुर जवानों को सम्मानित भी किया है। और इस बीच रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। Mi-28 हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर वार और रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह। रूसी ठिकानों पर हमला करने जा रहा था ये ड्रोन और रूसी हमले में इस यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया।